तानिया सुबह मंदिर गई थी और उसके बाद से अभी तक घर नहीं आई, तो मैंने सोचा एक बार तुमसे पूछ लेता हूँ। मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अगर यहाँ पे आती है तो मैं आपको फोन करके बता दूंगी। अरे हम सब लोग हैं ना, हम सब लोग मिलके ढूंढेंगे तान्या को। अब सारी ये बातें भूल जाओ और ये सोच कि तान्या और कहाँ पे जा सकती है। श्रेया ये तो जुबा है। श्रेया, श्रेया हम ठीक हो गए, हम बाप बन सकते हैं। श्रेया आपका और हमारा बेबी हो सकता है। हाँ को। हेलो देव, टीटी का कुछ पता चला? वो आई क्या? नहीं, वो तो अभी तक नहीं आई। फिर तो देव हमें इमीडिएटली पुलिस स्टेशन जाना होगा, बहुत लेट हो गया है, और वहाँ पे जाकर मिसिंग डायरी फाइल करनी होगी। हाँ ठीक है, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। देव एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ तानिया की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने। कोई जरूरत नहीं है पुलिस स्टेशन जाकर अपने परिवार की इज्जत नीलाम करने की। जाओ अंदर जाकर तैयार हो, एंगेजमेंट के लिए लड़की वाले कभी भी आते होंगे। मम्मी जी प्लीज, आपकी बहू मेरी बीवी तानिया, उसका कोई अता पता नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में आप उम्मीद कर रही हैं कि मैं अपनी दूसरी एंगेजमेंट की तैयारी करूं? सच में आपको क्या हो गया मम्मी जी? आप तो कभी ऐसा नहीं करती थी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? देव, मैं प्रैक्टिकल होकर तेरे भले के बारे में सोच रही हूँ बेटा। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो तानिया खुद ब खुद इस घर से चली गई। अब कम से कम बिना किसी रुकावट के तेरी दूसरी शादी तो हो जाएगी। मम्मी जी प्लीज, आपने ये क्या बकवास पे बकवास लगाई हुई है? मेरी दूसरी शादी इलीगल होगी। अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी ना तो जेल भी हो सकती है। आपको कुछ अंदाजा है? देव बस, मैं बकवास कर रही हूँ? अरे यही तमीज सिखाई है मैंने तुमको। अपनी माँ से ऐसे बात करते हैं क्या? ठीक है, तुझे पुलिस स्टेशन जाना है ना, तो जा और जाके कर दे अपनी माँ के खिलाफ कंप्लेंट और भेज दे अपनी माँ को जेल में। मम्मी जी, आपसे तो बहस करने का भी कोई फायदा नहीं है। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ बस। देव सुनो, मम्मी जी प्लीज मुझे पुलिस स्टेशन जाने दीजिए प्लीज। ठीक है, तुझे जाना है ना तो जा, लेकिन आज मेरी भी एक बात सुनता जा। अगर आज तो इस घर से गया ना तो तू अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगा। हेलो रघुवीर जी, हाँ हम यहाँ पहुँच चुके हैं। आप कितनी देर में आएंगे? मैडम अभी आप वेट कीजिए, सर की मीटिंग इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स लोग के साथ चल रही है। जैसे मीटिंग हो जाती है मैं आपको बता दूंगा और वो आपसे मिल लेंगे। बट रघुवीर जी प्लीज आज तो हमारी मीटिंग करवा ही दीजिएगा उनसे। अरे मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? 200% मैं आपकी मीटिंग करवा दूंगा। थैंक यू। मतलब मैम, हम यहाँ वेट करेंगे इतनी धूप में? यस किंजल, एंड प्लीज सिट। मतलब मैम, मिनिस्टर इन एसी और हम अंडर द स्काई सी। यस किंजल। पिछली बार 2 घंटा वेट करवाया था, आज भी 3-4 घंटा वेट करवाया। तो तुम एक काम करो, ठंडा पानी पियो और चिल करो। किंजल ये मीटिंग होनी बहुत जरूरी है आज की। अरे गोवा प्रोजेक्ट को और डिले नहीं कर सकते। ओके मैम। पहले आप हल्दी का लेप इनके बदन पर कीजिए। यन्तु नदयो वर्षन्तु पर्जन्यः सुपिप्पला औषधयो भवन्तु अन्नवतां मोदनवतां आमिक्षवतां येषां राजा भूयासन्। अब आप चंदन लगाइए इनके शरीर पर। गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां। अब आप इनका दुग्ध स्नान कराइए। ओम यन्तु नदयो वर्षन्तु पर्जन्यः सुपिप्पला औषधयो भवन्तु
अन्नवताम् ओदनवताम् आमिक्षवताम् येषां राजा भूयासन् ओदनमुद्रवते परमेष्ठीवा एषा यदोदनः परमामे वैनं श्रयंगमयति। ये मिनिस्टर से मिनिस्ट्री तो संभाली नहीं जाती, पावर शो ऑफ करने के लिए स्पोर्ट्स तक में घुस जाएंगे। सिली पीपल, सिली पॉइंट का पता नहीं है इन्हें, लेकिन अपने आप को गावस्कर से कम नहीं समझेंगे। मैम मैम 2 घंटे से वेट करें हम लोग, और 1 घंटे में 1 किलो वेट लॉस हो रहा है मेरा। अगर ज्यादा वेट लॉस हुआ ना तो मैं मिनिस्टर को सू कर दूंगी। किंजल, आज के बाद से ना मैं तुम्हें किसी मीटिंग पर लाऊंगी ही नहीं। यहाँ मेरी रेप्यूटेशन स्टेक पर है। गोवा प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ तो यू नो ना। आई नो मैम, आपके लिए और हमारी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, पर मैम पेट के सिवा मतलब वेट के सिवा हम और कुछ कर भी नहीं सकते ना। हम यू आर राइट किंजल, वेट करने के अलावा हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। वरना मेरा तो मन कर रहा है कि मैं शी हल्क बन के दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाऊं और सीधा बोलूं उसको, मिस्टर मिनिस्टर, दिस इज जानवी सेठ एंड यू टॉक टू मी। हेलो मैम, आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट। रघुवीर जी, आप एग्जैक्टली 2 घंटे के बाद आए हैं, कहीं आज भी तो मीटिंग कैंसिल नहीं हो जाएगी? अरे नहीं नहीं मैम, आज के दिन नो कैंसिलेशन, बस थोड़ी सी देर और। एक्सक्यूज मी। जी सर, बस बस मिनिस्टर साहब आपका ही वेट कर रहे हैं। सर ये जानवी तो जेन्युइन है, देखने में भी ठीक ठाक है, आप भी फ्री है, फिर इतना इंतजार किस लिए सर? समझ रहा हूं कि इसे मेरी कितनी जरूरत है। जितना इंतजार उतनी बढ़ती है जरूरत, और उतना ही बढ़ता है उसका मोल। फिर डील करने में आसानी होती है। समझे रघुवीर? लेट्स गो किंजल। आई कांट टेक दिस एनीमोर। यार ये डेमोक्रेसी है, मिनिस्टर्स हम चुनते हैं, वो हमें इस तरह से इतना वेट नहीं करवा सकते। कम ऑन लेट्स गो। चली गई। 3 घंटे रुकने के बाद? रघुवीर सिर्फ 3 घंटे? इसका सेल्फ रिस्पेक्ट ना कुछ जरूरत से ज्यादा है, इसलिए चली गई। फिर क्या करना होगा सर? बढ़ानी होगी। क्या? उसके अंदर के डेस्परेशन को बढ़ाना होगा। क्या नाम बताया उसका? सर जानवी सेठ। जानवी सेठ, हाँ। बड़ा मजा आएगा इसके साथ। बहुत समय के बाद ना एक लेवल की लड़की मिली है। लेट द गेम बिगिन। इतनी देर हो गई है, इतना सारा काम पड़ा हुआ है, पर मैं अभी तक तैयार भी नहीं हुई हूँ। हेलो, ये तानिया टंडन का घर है? हाँ जी, आप कौन? जी मैं आश्रय एनजीओ से श्वेता बात कर रही हूँ। क्या आप तानिया टंडन को जानती हैं? हाँ, मेरी बहू है, लेकिन अभी वो घर पर नहीं है। जी वो एक्चुअली हमारे एनजीओ में है। वो रास्ते में हमें बेहोश मिली थी, उसके बाद हम उन्हें अपने एनजीओ में ले आए। पर तानिया वहाँ? देखिए आप उन्हें जल्दी से मिलने आ जाइए। डॉक्टर ने कहा है कि वो प्रेगनेंसी की वजह से बेहोश हो गई हैं। क्या क्या कहा आपने? तानिया प्रेग्नेंट है? जी हाँ माता जी, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। तानिया कहाँ है? आप मेरे से बात करवाइए ना प्लीज। नहीं नहीं माता जी, मैं अभी आपकी बात नहीं करा सकती। डॉक्टर ने उन्हें आराम के लिए कहा है। ठीक है ठीक है, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है आ जाइए। देव, देव पुत्र, देव, देव पुत्र, पुत्र। जी मम्मी जी। पुत्र, माता रानी ने हमारी सुन ली। मतलब? हमारी तानिया मिल गई है। क्या? तानिया मिल गई? कहाँ है तानिया? कहाँ है? अभी एक एनजीओ से फोन आया था। तानिया वहीं पर है। डॉक्टर ने भी कहा है
डॉक्टर क्या हुआ तान्या को? क्यों डॉक्टर के पास क्यों है? देव तू शांत हो जा पुत्र, तान्या को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। देव हमारी तान्या प्रेग्नेंट है। सच में? बाबा जी तेरा लाख लाख शुक्र है। माँ, तान्या सच में प्रेग्नेंट है? हाँ देव। थैंक गॉड। चल जल्दी कर पुत्र। हाँ। फिर हमें अपनी तान्या को घर भी तो लेकर आना है ना। हाँ। और हाँ, रास्ते में ना मैं संगार बहन जी को फोन कर दूंगी कि ये सगाई कैंसिल कर दे। अब मेरी बहू खुद प्रेग्नेंट है। चल पुत्र, चल जल्दी कर। चल जल्दी। चले। चिरंजीवी रहिए। राठौर कुल का नाम सदा आपसे रोशन रहे। नमस्ते। दीर्घायु भव। आइए। हम मधुरिमा सिंह राठौर बहुत हर्ष के साथ हमारे सुपुत्र अधिराज सिंह राठौर के राज तिलक में आप सबों का स्वागत करते हैं। हमें खेद है, कुछ अटल परिस्थितियों की वजह से राज तिलक समारोह का आयोजन हमें रातों रात दिल्ली में करना पड़ा। अलवर से आए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम अलवर की जनता से उनको हुई असुविधा के लिए माफी चाहते हैं। आज हम आपको अलवर के होने वाले नेता से मिलाएंगे और इस उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए रंगारंग कार्यक्रम और प्रीति भोज का आयोजन किया गया है। समारोह शुरू करने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि आज अधिराज का जन्मदिन है। आज अधिराज 25 वर्ष के हो गए और इनका राज तिलक इनके दादा स्वर्गीय मान सिंह राठौर जी के इच्छा और आज्ञा का अनुसरण है। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं अधिराज। थैंक यू योर हाइनेस। अधिराज सिंह राठौड़ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अधिराज सिंह राठौड़ अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। राजगुरु जी, राज तिलक समारोह शुरू कीजिए। अवश्य। रानी साहिबा, हमने सुना है राजा साहब शिवराज सिंह राठौड़ दिल्ली शहर में, तो क्या आपने राज तिलक में उन्हें आमंत्रित नहीं किया? रस सिंह जी,
भला पिता को पुत्र के राज तिलक के लिए निमंत्रण कैसा? भारतवर्ष में तो अभी तक इसका प्रचलन नहीं है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दलदल रूपी संसार में तुम इसी तरह कमल की तरह खिलते रहो और लोगों का जीवन सुगंधित करते रहो। और हमारा आशीर्वाद है कि तुम अपने प्रताप से अपनी प्रजा का सही मार्गदर्शन करो। अधिराज सिंह राठौड़, सुपुत्र शिवराज सिंह राठौड़, क्या आप धर्म और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने पूर्वजों की परंपराओं का पालन करते हुए अलवर की जनता की सेवा करने के लिए अलवर का राजा होना स्वीकार करते हैं? जी। एक्सक्यूज मी, आइए। नमस्कार। नमस्ते। सुमित्रा टंडन। जी हाँ, मैं ही हूँ। जी मैं देव, तान्या का हस्बैंड। ओके, ये तान्या की रिपोर्ट है, वो 5 वीक प्रेग्नेंट है। क्या हम उससे मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, चलिए। जी। 5 वीक्स। अधिराज इस जन्म में अलवर के राजा नहीं बन सकते। क्योंकि अधिराज राजा बनने योग्य ही नहीं है। अरविंद, हर समय हास प्रयास के लिए उचित नहीं है। क्षमा चाहता हूं भाई साहब, मैं अपने पूर्वजों के बनाए हुए नियमों को ध्यान में रखकर ही बोल रहा हूं। आपके पुरखों के बनाए हुए नियमों के बारे में हमसे अधिक और कौन जानता है अरविंद सिंह जी? आप बताइए हमें। अब आप ही बताएं राजगुरुदेव, क्या अलवर की प्रजा के लिए छलावा नहीं है? क्या अधिराज के राज तिलक से हमारे राठौर कुल की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं होगी? क्या हम हमारे पूर्वजों को इस कुकृति के लिए क्षमा मांग सकेंगे? अरविंद सिंह जी, आप कुछ भी बके जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? जरा हमें साफ साफ बताइए। अधिराज नामर्द हैं। और एक नामर्द अलवर का राजा नहीं हो सकता। अरविंद, अधिराज तुम्हारा भतीजा है और उसके बारे में तुम ऐसी नकारात्मक बात कैसे कर सकते हो? भाई साहब, मेरे हाथ में रॉयल डॉक्टर की रिपोर्ट है, ये देखिए। भाई साहब, रानी साहब भली भांति जानती हैं कि सत्य क्या है। ये पुत्र मोह में कुछ भी अनुचित करने से डर नहीं रही हैं।
इसीलिए इन्होंने चुपचाप अधिराज का राज तिलक दिल्ली में किया, ताकि इनका भांडा ना फूटे। अब आप ही बताइए राजगुरु जी, एक नामर्द जो इस राज्य को उत्तराधिकारी ना दे सके, क्या वो राजा बन सकता है? बोलिए, क्या हम उसे अपना राजा बना सकते हैं? कदापि नहीं। अधिराज, रानी साहब, रिपोर्ट देखकर प्रतीत होता है कि अरविंद सिंह सत्य कह रहा है। क्या इस बात का कोई दूसरा पक्ष है जो आप हमें बताना चाहेंगे? राजगुरु जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इनके चेहरे की उड़ी हवाइयां, इनकी चुप्पी स्पष्ट दर्शा रही है कि अधिराज का नामर्द होना पूर्ण रूप से सत्य है। ये सत्य नहीं है। अधिराज नामर्द नहीं है।